Hello guys, welcome back to Ansarkari. So today we are taking up the first topic as call money markets. इसके बारे में समझते हैं. कॉल मनी मार्केट या कॉल मनी अगेन डेफिनेशन से ही क्लियर है कि मनी ऑन कॉल. सो एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन होता है जो पेबल ऑन डिमांड होता है. बेसिकली जो लेंडर होता है इसमें अगेन बैंक्स ही पैसे लेंड करते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं. एंड अगर बैंक पैसा डिमांड कर लेते हैं तो इट कैन ऑल्सो डिमांड मेच्योरिटी की. अगर हम बात करें इट कैन बी इवन 1 day ऑल्सो. तो 1 day में आपको अमाउंट पूरा रीपे करना पड़ सकता है ऑन डिमांड ऑफ द लेंडर. तो बाकी जो अगेन टर्म लिमिट की अगर हम बात करें, रेंज की बात करें ऑफ द मेच्योरिटी, तो इट वेरीज फ्रॉम 1 day to 14 days. सो कॉल मनी जो है टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट अर्निंग फाइनेंशियल लोन होता है जो बोरोवर हैज टू पे बैक इमीडिएटली जब भी लेंडर उसको डिमांड कर लेता है. एंड इट कैन बी इवन 1 day एज वी जस्ट सॉ. सो कॉल मनी अलाउज द बैंक्स टू अर्न द इंटरेस्ट. तो बैंक्स के पास जो सरप्लस फंड्स रखे होते हैं बैंक उनको लेंड कर सकते हैं एक दिन के लिए एंड उस पे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगेन जो पैसा रखा हुआ है सरप्लस बैंक्स के किसी काम का नहीं है. एंड बैंक्स अगर उससे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक टू द बोरोवर, दैट इज कॉल्ड द कॉल लोन रेट. तो वो इंटरेस्ट रेट को बेसिकली टर्म है. एंड कॉल मनी टिपिकली यूज्ड बाय बेसिकली ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो ज्यादा यूज करती हैं कॉल मनी को फॉर देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉल मनी मार्केट. एंड यहाँ पे अगेन जस्ट आपको क्लैरिटी पता होना चाहिए. Coming to another important topic about the SARFAESI Act, which stands for Securitization and Reconstruction of the Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act. तो इसके बारे में हम फीचर्स समझेंगे, एप्लीकेबिलिटी समझेंगे, कौन सी सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होती है, एंड विल ऑल्सो टेक अप अ क्वेश्चन लेटर. सो फीचर्स ऑफ दिस एक्ट क्या है? ये एक्ट अलाउ करता है बैंक्स और जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर ऑक्शनिंग जो भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बैंक्स के पास एज कोलेटरल या सिक्योरिटी रखी जाती है. बेसिकली सिक्योरिटाइज लोन्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं. तो बैंक्स उनको बेसिकली सेल कर सकता है अगर जो बोरोवर है वो अपना अमाउंट, लोन अमाउंट जो है उसको रीपे नहीं कर पाते हैं. तो ये बैंक्स को कहीं ना कहीं और थोड़ा स्ट्रेंथन करता है. इट इनेबल्स द बैंक्स टू रिड्यूस जो एनपीएज हैं, बिकॉज जो अगेन कोलेटरल है या सिक्योरिटी बैंक्स के पास प्लेज करी जाती है, बैंक्स उनको सेल कर सकते हैं एंड एनपीए का नंबर हम इसके थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं. तो डिफरेंट रिकवरी मेथड्स हैं एंड रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो एग्जिस्ट करती है, बैंक्स उन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. बैंक्स जो प्रॉपर्टी है बोरोवर्स की उसको भी सीज कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द कोर्ट. बेसिकली इस प्रोसेस को और हेसल फ्री बनाया गया है थ्रू दिस एक्ट. जो ईज है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है. तो टाइम टेकन हैज बीन रिड्यूस्ड एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो उसमें आपको कोर्ट जाना पड़ेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो अगेन कोलेटरल या सिक्योरिटी बैंक्स के पास प्लेज करी जाती है बाय द बोरोवर जब वो लोन अमाउंट लेते हैं, तो उस केस में अगेन अगर उस कोलेटरल को बैंक को सेल करना है तो बैंक को कोर्ट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होती है. बैंक को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं और अपने एनपीएस को रिड्यूस कर सकते हैं. सो जब हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड एसेट्स या लोन्स वो होते हैं जिनमें कोई कोलेटरल प्लेज नहीं किया जाता है बाय द बोरोवर. तो उस केस में ऑब्वियसली बैंक्स को कोर्ट जाना पड़ेगा, एक सिविल केस फाइल करना पड़ेगा अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स. अब एप्लीकेबिलिटी पे आए तो एक्ट इट डील्स विद द फॉलोइंग थिंग्स. ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकता है. इट इज टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जिनको हम एआरसीज बोलते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इंपॉर्टेंट फीचर है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है. Then promotion of the seamless transfer of the financial assets by the ARC to acquire the financial assets of the banks. Again, इस केस में कोर्ट जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. And financial institutions through the issuance of debentures and bonds. So again, जो banks है वो collateral को sell कर सकते हैं to ARC companies. And officers authorized with they will exercise the rights of a secured creditor in this behalf in accordance with the rules made by the central government. Lastly, we see कि जो appeal है against the action of any bank या कोई भी financial institution है, that is also to the concerned debt recovery tribunals and second appeal to the appellate debt recovery tribunals. तो ये चीज भी एस एक्ट के अंडर मेंशन्ड है.
सो क्वेश्चन आते हैं कि क्या सरफेसी एक्ट जो है एनबीएफसीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती। तो बैंक्स के ऊपर तो होती है, तो क्या एनबीएफसीज के ऊपर होती है नहीं होती है क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे एक अगेन कंडीशन है, जो एनबीएफसीज का एसेट साइज इज ऑफ मोर देन ₹100 वहां पे एनबीएफसी इज एप्लीकेबल। And again, that is to enforce a security interest on the debts amounting to at least ₹50 lakhs. So debt size be ₹50 lakhs and एसेट साइज एनबीएफसी का ₹100 जो उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी सरफेसी एक्ट एनबीएफसी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। सेकंड क्वेश्चन की क्या कोऑपरेटिव बैंक्स भी सरफेसी एक्ट के अंडर कवर्ड हैं कि नहीं। तो यस, दे आर आल्सो कवर्ड। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए हैं अंडर स्टेट लॉ या मल्टी स्टेट लेवल societies, they come within the ambit of the SARFAESI Act. So they are also applicable. The act is also applicable. It covers cooperative banks as well. Conditions, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिस केस में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होती है। तो जब हम अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करते हैं तो उस केस में द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। जब हम लोन की बात कर रहे हैं बिलो ₹1 लाख, उसमें भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। थर्डली, अगर जो रिमेनिंग डेट है बोरोवर को, अगर सपोज 80% ऑफ द डेट वो रीपे कर चुका है ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट अमाउंट, तब भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगी। सो 3 कंडीशंस है, ये भी अगेन इट कैन कम अप इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। एंड कमिंग टू द क्वेश्चंस एज पर द प्रोविजन द सरफेसी एक्ट, अगर सपोज करो बोरोवर फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस, सो बैंक क्या एक्शन ले सकता है। क्या बैंक पोजेशन ले सकता है जो भी सिक्योरिटी ऑफ द लोन है। यस, बिल्कुल ले सकता है बैंक। सेल और लीज या फिर असाइन कर सकता है राइट ओवर द सिक्योरिटी। यस, दैट इज आल्सो द पावर दैट इज विद द बैंक्स। क्या बैंक्स मैनेज कर सकते हैं द सेम, और क्या बैंक अपॉइंट कर सकते हैं ऐसे कोई पर्सन टू मैनेज द सिक्योरिटी। यस, दिस इज आल्सो पॉसिबल। सो ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल एंड ये बैंक्स एक्शन ले सकता है अगर द बोरोवर फेल्स टू रीपे द अमाउंट। सो अगेन इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं। And that's all for today. Thank you so much for joining us. Do subscribe to the channel and stay tuned for further informative videos.